डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं हूँ जूही श्रीवास्तव और चैनल फॉर न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि जिस तरह से सर्दी अपनी चरम पर है, उसी सर्दी के चलते लोग काफ़ी परेशान हैं और सबसे ज़्यादा अगर बात करें परेशानी की, तो लोग आई इन्फेक्शन यानी कि आँख में होने वाली परेशानियों को लेकर ज़्यादा परेशान हैं। बच्चा हो, बूढ़ा हो या युवा हो, हर आदमी आज सर्दी की वजह से आँख में होने वाले इन्फेक्शन को लेकर काफ़ी परेशान है और इस इन्फेक्शन से बचाव कैसे कर सकता है, ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ आई स्पेशलिस्ट हिमेंद्र शर्मा जी मौजूद हैं, जो कि बहुत अच्छे आँखों के डॉक्टर भी हैं और साथ ही साथ उपाय भी बताते हैं लोगों को कि कैसे मेडिसिन से भी बचा जा सकता है और आँखों के इन्फेक्शन से भी बचा सकता है। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। सर, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरह से सर्दी बढ़ रही है, इस सर्दी के बढ़ने से आँखों में किस तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं? देखिए, जब ज़्यादा सर्दी बढ़ती है तो आँख में एक तरीके से आपको कुछ कंजंक्टिवाइटिस टाइप की खुजली हो सकती है, आपको थोड़ा पेन हो सकता है या इचिंग हो सकती है। इस टाइप की बीमारियाँ ख़ास तौर पे देखने को मिलती हैं, क्योंकि वैसे तो सर्दी को हेल्दी सीज़न बोला जाता है जनरली उसके लिए, मगर आँख में कभी-कभी कुछ परेशानियाँ हो जाती हैं। लेकिन सर, सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से आँखों में इन्फेक्शन हो रहा है, आँखों में जलन होना, आँखों से पानी आना, लेकिन क्या सर्दी जिनको आँखों में शुरू से प्रॉब्लम है, जिनकी नज़रें कमज़ोर हैं, क्या उनके लिए खतरनाक हो सकती है? कभी-कभी देखिए सर्दी जब बढ़ती है तो ख़ास तौर से बीपी बढ़ने की समस्या बढ़ जाती है। तो जिन लोगों को बीपी की वजह से आँख के पर्दे में शिकायत है, उनको समस्या और ज़्यादा बढ़ने का खतरा रहता है। तो हमें सर्दियों में ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा ठंड से बच के रहना चाहिए। दूसरी चीज़, जब आप बाहर जाते हैं तो जहाँ लगता है कि आपको धुंध ज़्यादा है, सर्दी ज़्यादा है, तो आप वहाँ जाना अवॉइड करें, या आपको जब ज़्यादा जाना पड़ता है तो एक अच्छा एक सनग्लास भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आँखों पे, जैसे आप टोपी पहनते हैं, मफलर पहनते हैं, कोट पहनते हैं, तो आँख पे लगने वाली सीधी सर्द हवाएँ और ठंड से आँख आँख पे बचाव होगा। लेकिन सर, एक सवाल ये भी है कि आँखों में अक्सर लोग पानी की छींटे मारते हैं। डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि आँखों में पानी की छींटे मारो, लेकिन अक्सर पानी की छींटे मारने के बाद भी आँखें सूज जाती हैं, आँखें लाल पड़ जाती हैं। ये क्या वजह है? देखिए, जो आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि आमतौर पे ये धारणा है कि आँख में कुछ भी हो जाए, पूरा दिन आप पानी में छींटे मारते रहिए तो आँख शायद अच्छी रहेगी। सबसे पहली चीज़, आँख में जो आँसू होता है, कुछ उसमें ऐसे अवयव होते हैं कि बार-बार पानी से धोने से वो बैलेंस खराब हो जाता है और आपके आँसू की जो क्वालिटी है, वो खराब हो जाती है। क्योंकि आँसू का काम आँख को नम रखना है, गीला रखना है। जी। जो ल्यूब्रिकेशन है वो खराब हो जाता है, तो बार-बार किसी भी पानी से आँख को नहीं धोना चाहिए, और अगर आपकी आँख में कुछ चला गया है, कुछ गिर गया है, तब आप पीने के शुद्ध पानी से आँखों को धोएँ। बार-बार आँखों को धोना ठीक नहीं है, क्योंकि पानी में कई तरीके के ट्रीटमेंट किए जाते हैं, क्लोरीन होती है और भी चीज़ें होती हैं, जो आप कह रही हैं कि पानी से आँखें लाल हो जाती हैं, तो उन वो चीज़ें आँख में इरिटेंट का काम करती हैं, इसलिए कभी-कभी आँखें लाल हो जाती हैं और पानी निकलना शुरू हो जाता है। और सर, अगर बात करें धुएँ की, तो इस समय किन लोगों को धुएँ से बचने की ज़्यादा ज़रूरत होती है आँखों को बचाने की? देखिए, आँख में तो पहले से बोला जाता है धूल, धुआँ और धक्का, तीनों चीज़ से आँख को बचाना चाहिए। धूल तो जो वातावरण में उड़ती है, धुआँ वो किसी भी तरीके का हो सकता है, क्योंकि कोई सा भी धुआँ हो वो आँखों के लिए क्या, साँस के लिए भी और आदमी की स्किन पूरे बॉडी के लिए खतरनाक होता है। धक्का बोलते हैं जैसे चोट, तो आँखों को, क्योंकि आँखें इतनी कीमती हैं, उसको चोट से बचाना भी बहुत ज़रूरी है। सर, एक सवाल और भी उठ के ये आता है कि लोग अक्सर ये सोचते हैं कि मोतियाबिंद जो है, वो एक ऐज के बाद लोगों को होता है। लेकिन क्या ये सच है? क्योंकि आज के समय में देखा जा रहा है कि एक कम उम्र के युवक को भी मोतियाबिंद की समस्या हो रही है। तो ऐसे क्या वजह है कि ये मोतियाबिंद की समस्या ज़्यादातर लोगों को बढ़ती जा रही है? मोतियाबिंद का जो मेन कारण है, वो आपने ठीक कहा कि वो जो सबसे मेन कारण है वो एज है, क्योंकि मोतियाबिंद बेसिकली बीमारी नहीं है, ये हमारी बढ़ती उम्र का एक लक्षण है। और मोतियाबिंद होने का सबसे बड़ा कारण है यूवी एक्सपोज़र। जितना ज़्यादा यूवी रेज़ में एक्सपोज़र होगा, मोतियाबिंद उतना जल्दी बढ़ता है। दूसरी चीज़, ये सिर्फ़ उम्र के साथ होने वाली बीमारी नहीं है। मोतियाबिंद जन्मजात भी हो सकता है, उसको कंजेनिटल कैटरेक्ट बोलते हैं। कभी-कभी स्टेरॉइड और कुछ ऐसी दवाइयाँ खाने की वजह से भी मोतियाबिंद की शिकायत हो जाती है। आँख में डालने की भी कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं, जिनको ज़्यादा समय तक डाला जाए, तब भी सफ़ेद मोतिया हो जाता है। अगर आँख के लेंस में अगर चोट लगे, तो उसकी वजह से भी आँख में सफ़ेद मोतिया हो जाता है। सफ़ेद मोतिया के बहुत सारे कारण जी। हैं। सर, एक सवाल और है कि लोगों के मन में एक चीज़ बैठी हुई है कि सिर्फ़ आँखों में सर्दी से ही प्रॉब्लम होती है। लोग जहाँ किसी की आँख सूजी, सब कहते हैं सर्दी लग गई होगी या आँखों में धूल का कण चला गया होगा। तो क्या एक सर्दी ही वजह है आँखों में प्रॉब्लम क्रिएट करने की, या और भी बहुत सारी वजह है जिनसे आँखों में इन्फेक्शन हो सकता है? देखिए, जब कहते हैं ना कि ज़्यादा
सर्दी से आंखें सूज गई, तो सर्दी क्योंकि पूरे बॉडी के आपके स्ट्रक्चर पे काम करती है और असर करती है, तो जब सर्दी लगती है तो आंखों पे भी उसका असर उसी वजह से होता है। दूसरा, आंखों में सबसे ज़्यादा असर पॉल्यूशन का होता है, ड्राइनेस का होता है, और आजकल जो समस्या है, जो कोरोना महामारी के बाद हम लोग डिजिटल हो गए हैं, क्योंकि सबका काम ऐसा है कि बिना स्क्रीन के किसी का काम नहीं चलता है, तो हमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय आजकल हम लोग स्क्रीन पे दे रहे हैं, चाहे वो बूढ़े हों, बच्चे हों, युवा हों, वयस्क हों। तो हमें सबसे ज़्यादा जो सावधानी रखनी है, वो स्क्रीन का टाइम हमें लिमिटेड करना है, स्क्रीन को कम से कम यूज़ करना है। अगर आपको करना पड़े तो कोशिश ये करें 20 मिनट काम करने के बाद एक 20 सेकंड का एक अंतराल लेना है, और समय-समय पे अगर कोई दिक्कत होती है तो अपनी आँखों की योग चिकित्सक से जाँच कराते रहें। सर, आपने इस बीच में एक ड्राइनेस का नाम लिया है, तो आँखों को ड्राइनेस से कैसे बचाया जा सकता है? ड्राइनेस कैसे हमें पता चलेगा कि ये आँखों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम आई है? देखिए, ड्राइनेस से बचाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ड्राइनेस एलर्जी की वजह से हो सकती है, ड्राइनेस पॉल्यूशन की वजह से हो सकती है, ड्राइनेस ज़्यादा ठंड की वजह से भी, और ड्राइनेस ज़्यादा गर्मी की वजह से भी हो सकती है। और आजकल ड्राइनेस का जो मेन रीज़न है वो स्क्रीन यूजेस भी है। तो स्क्रीन यूजेस को आप थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्टेड करिए। अगर कहीं ज़्यादा धुआँ है, धूल है, गर्मी है, तो अच्छे सनग्लासेस का प्रयोग करिए, या जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है सर पे गमछा रख सकते हैं, सर पे कैप रख सकते हैं। और जब भी लगता है कि आँख में अचानक कोई पानी निकलना शुरू हो गया है, इरिटेशन शुरू हो गई है, या आँखें अचानक लाल हो गई हैं, आँख दुखना शुरू हो गया है, तो आपने अपने पास के चिकित्सालय में जाके आपको संपर्क करना चाहिए। सर, आखिरी सवाल है, जिस तरह से सर्दी बढ़ रही है, लोग आँखों की परेशानी से जूझ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों के लिए? किस तरह से वो अपनी आँखों का बचाव कर सकते हैं? और ख़ास तौर से बच्चों और बूढ़ों को किस तरह के जो है उपाय करने चाहिए, किस तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए? देखिए, एक तो सबसे ज़्यादा आपको पानी पीना चाहिए, क्योंकि ठंड में आदमी पानी कम पीता है तो डिहाइड्रेशन भी हो जाती है, उसकी वजह से भी आँखों में ड्राइनेस बढ़ने का खतरा बढ़ता है। दूसरा, कोई भी किसी भी ऐसी जगह पे ना जाएँ जहाँ पे ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड हो, और कोई भी सनग्लास यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, आप ठंड से तो जो बचाव होते हैं आप पूरे शरीर के लिए कर रहे हैं, वो आँखों से भी आपको बचाव करना चाहिए। वैसे तो सर्दी का मौसम ज़्यादातर हेल्दी सीज़न होता है। जी। सर, हेल्दी सीज़न होता है, लेकिन लोगों की मतलब लोगों को ये लगता है कि सर्दी जो है वो आँखों के लिए बड़ा खतरनाक है। ज़रा-सा भी बच्चों को भी टोकते हैं वो कि आप बाहर मत जाओ, आँखें लाल हो जाएँगी, पानी मत खेलो, आँखें लाल हो जाएँगी, ज़्यादा पानी से आँखें मत धो। तो ये कहीं न कहीं लोगों के मन में बैठा है कि सर्दी की वजह से आँखों में प्रॉब्लम होती है। तो यही जो डर है, इसको दूर करने के लिए आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को? क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि सर्दी जो है वो आँखों की समस्या नहीं है? देखिए, सर्दी कोई स्पेसिफिक बहुत बड़ी आँखों की समस्या नहीं है, मगर जिन लोग को एलर्जी होती है या कोई और समस्या पहले से चल रही है, वो कभी-कभी एलॉबरेट हो जाती है। पर सर्दी में बस थोड़ा-सा आपको ये करना है कि आप ठंड से बचें, बाहर जाने से बचें, थोड़ा-सा ठंड का एक्सपोज़र आँख पे कम होने दें। थैंक यू सो मच सर। तो आपको बता दें कि हमारे साथ आई स्पेशलिस्ट हिमेंद्र शर्मा जी मौजूद थे, जिन्होंने ये बात बताई कि बढ़ती सर्दी आँखों की समस्या का कारण मुख्य नहीं है। ये आपको हम बता दें कि सर्दी की वजह से अगर आपको लगता है कि आँखों में प्रॉब्लम होती है, तो ये डर अपने मन से बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि सर्दी आँखों की समस्या का कारण नहीं है। हाँ, ज़रूरत है आँखों को बचाकर रखने की। आँखों को पॉल्यूशन से बचाइए, बहुत ज़्यादा स्क्रीन पर बहुत देर तक आँखों का इस्तेमाल मत कीजिए, और धूल कण से बचिए। लेकिन सर्दी में उन लोगों को आँखों का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है जिन्हें आँखों में पहले से ही इन्फेक्शन है। बाकी स्वस्थ रहिए, ध्यान से रहिए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए चैनल 4 न्यूज़। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।